हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज की हम इस वीडियो में ट्वेल्थ क्लास का जो चैप्टर 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज इस वीडियो में हम उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1, तो 6.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो 6.1 एक्सरसाइज है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट टॉपिक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो उसमें हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज करने से पहले हम इसका पहला बेसिक देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का मीनिंग कैसे होता है और कैसे किसी भी हम क्वांटिटी में चेंजेस कैसे निकालते हैं जो डेरिवेटिव के यूज करके, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करके, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करके कैसे हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको रेट ऑफ चेंज का वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपके पास मैंने कुछ सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फार्मूले बताए हैं। तो जब एक्सरसाइज 6.1 करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन, आपको फार्मूले याद होने चाहिए। तो मैंने ये सारे फार्मूले यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने सॉलिड शेप में लिखा है, यह सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, ये इनका टी एस ए है और ये क्या है, इनका वॉल्यूम है, ठीक है। ये तीनों चीजें मैंने यहाँ आपको लगा दी हैं। तो आप इसको, अगर आपको याद ना हो तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं। और ये 10th में और आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर था उसमें। तो ये सारे फार्मूले आपको लर्न होंगे तो आप इजीली इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, सरफेस एरिया ऑफ प्लेन फिगर के आपको याद होनी चाहिए। इसमें मतलब एरिया याद होना चाहिए और पेरीमीटर। देखो, जैसे रेक्टेंगल का एरिया आपको दे रखा है, रेक्टेंगल का इसमें लेंथ दे रखा है, तो उसमें हम इसको, इसने विड्थ को हम ऐसे बोलते हैं लेंथ एंड ब्रेथ। तो आप इसको एल इंटू बी की तरह भी यूज कर सकते हो, एल इंटू बी। और पेरीमीटर अगर इसका हम की बात करें तो ये क्या होता है, टू ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो पेरीमीटर भी पता होना चाहिए रेक्टेंगल का, ठीक है। स्क्वायर का एरिया दे रखा है ए स्क्वायर, तो पेरीमीटर क्या होता है, 4a, ठीक है। इसी तरह आपका पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट, और इसका पेरीमीटर वही होगा जो रेक्टेंगल का होगा। सर्कल का एरिया दे रखा है पाई आर स्क्वायर, इसको सिंपल बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, अगर हमारी रेडियस क्या है आर, और इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो ये जो बेसिक फार्मूले हैं रेट ऑफ चेंज करने से पहले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज में यूज होंगे। इसके बाद अब बताती है रेट ऑफ चेंज। तो अब ये चैप्टर कौन सा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब जिसे हम सिंपल बोलते हैं एओडी, चैप्टर 6। चैप्टर कौन सा है, ये 6, ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर 6। ये पहली बुक का पार्ट है और ये बुक 1 में है। फर्स्ट जो बुक होती है बुक 1 का पार्ट है, ठीक है। तो जिन्होंने डेरिवेटिव करी होगी उसके बाद उन्होंने चैप्टर 6 करा होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ चेंज, तो इसमें क्या होता है रेट ऑफ चेंज में, तो जैसे कि अगर हम डेरिवेटिव करते हैं किसी भी फंक्शन का, जैसे हमने लिखा y इक्वल्स टू, कोई आपने लिखा 5x, ठीक है। तो आप क्या करते हो, लिखते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y को क्या लिखते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 5। तो उसमें डी वाई डी का मतलब क्या होता है, डी वाई का मतलब होता है चेंज इन y, चेंज इन y, ठीक है। और डी एक्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन x, चेंज इन x, ठीक है। तो चेंज इन y चेंज, तो इसको डी वाई डी एक्स को पूरा क्या बोलते हैं, अगर हम डी वाई डी एक्स को एक साथ रीड करें तो क्या बोलते हैं, चेंज इन y, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब y में चेंज होगा किसकी वजह से, x की वजह से। तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम सिंपली जो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, ये सिंपली किससे डिनोट करता है, ये एक रेट ऑफ चेंज को डिनोट करता है, रेट ऑफ चेंज को डिनोट करता है। किसके रेट ऑफ चेंज को, y की रेट ऑफ चेंज में डिनोट करता है कि y चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसी को हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स नॉर्मली हमारे लिए क्या है, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी की तरह डिनोट करते हैं। जैसे अब मेरे पास कोई फिगर है, सपोज करो मेरे पास एक सर्कल है। अब सर्कल में दो चीजें होती हैं, एक रेडियस, और इस रेडियस के थ्रू हम इसका एरिया निकाल सकते हैं और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो अगर हमने इस रेडियस सर्कल को एक्सटेंड करें, सपोज करो एक लेक है, लेक में आपने कोई स्टोन है ड्रॉप करोगे, तो क्या होगा, उसका रेडियस बढ़ेगा, सर्कल का रेडियस ऐसे से बढ़ेगा, ठीक है। उस तरह से लेक में ऐसे ऐसे वेव बनेंगी सर्कुलर। तो क्या हो रहा है, उसका रेडियस बदल रहा है, साथ में उसका एरिया बदल रहा है। तो हम रेट ऑफ चेंज में ऐसे करेंगे कि हम ये फाइंड कर सकते हैं कि डी ए अपॉन डी आर, ए मीन्स आपका एरिया, ए मीन्स मतलब एरिया। तो आप निकाल रहे हो डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू आर, मतलब चेंज इन आर, चेंज इन आर, आर मतलब रेडियस। तो जैसे जैसे रेडियस चेंज होगा आपका एरिया चेंज होगा। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, की एक क्वांटिटी का चेंज होने से दूसरे पे फर्क आता है। अब जैसे आपके पास एक स्पेयर है, स्पेरिकल बलून है, जैसे आपके पास क्या है, एक स्पेयर है,
अब ये स्पेरिकल बलून है, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेयर बनाता हूँ स्पेयर की तरह कि लगे थोड़ा सॉलिड है। तो ये स्पेयर है और इसमें होती है इसकी रेडियस, ठीक है। अगर हम इसमें एयर पंप करेंगे तो एयर पंप करोगे तो क्या होगा, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। हो सकता है इसका सरफेस एरिया चेंज हो, सरफेस एरिया भी चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। अब याद रखना ये बलून ऐसा होगा जो हमेशा स्पेरिकल रहेगा, मतलब जब इसमें एयर पंप करोगे तो और कोई शेप नहीं लेगा, स्पेयर है तो स्पेयर में ही चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, डीवी अपॉन डी आर, डी एस अपॉन डी आर। तो ये आप निकाल रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इसमें हम एक क्वांटिटी से वॉल्यूम क्वांटिटी चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। रिवर्स भी हो सकता है कि वो रिवर्स पूछ लेगा आपसे कि रेट ऑफ चेंज बताओ रेडियस में किसके, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो वो हमें गिवन दे देगा। तो जिस तरह से वो दे सकता है हम उसे फाइंड कर सकते हैं। अब मेरी बात समझना, तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जो डी वाई बाई डी एक्स है वही हमारे लिए क्या है, रेट ऑफ चेंज है। अब उसे हम एरिया, सरफेस एरिया इनमें यूज करेंगे। अब दूसरी बात ये आती है, जब आप रेट ऑफ चेंज पढ़ते हो, जब आप रेट ऑफ चेंज हम क्वेश्चन करते हैं तो दो तरह के होते हैं रेट ऑफ चेंज। फर्स्ट जिसमें जो डेरिवेटिव होता है, जो रेट ऑफ चेंज होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज का जो कॉन्सेप्ट है, ये दो क्वांटिटी से रिलेटेड है। फर्स्ट, जब आप डेरिवेटिव कैसे करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। सपोज हमें रेडियस दिया हुआ है वेरिएबल, या हमें साइड दिया हुआ है ए, तो हमारे लिए जो उनकी लेंथ या विड्थ या रेडियस जो भी है उसके रिस्पेक्ट में, जैसे हमने करा एरिया में चेंज, तो एरिया में चेंज हुआ आर के रिस्पेक्ट में, तो आर मेरे लिए वेरिएबल का काम करेगा, रेडियस का काम करेगा, रेडियस हमारा वेरिएबल होगा। अगर मुझे वॉल्यूम चेंज करना है क्यूब का, तो डी वी अपॉन डी ए, तो ए मेरे लिए क्या होगा, वेरिएबल होगा, साइड मेरे लिए क्या होगी, वेरिएबल। तो जैसे एरिया मतलब लेंथ चेंज होगी वॉल्यूम चेंज होगा, रेडियस चेंज होगी एरिया चेंज होगा। इसी तरह अगर हमें एक और रेट चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे एरिया में चेंज आया तो डी वी अपॉन डी टी, फिर वॉल्यूम में चेंज आया डी वी अपॉन डी टी। तो अब टी हमारे लिए क्या हो सकता है सेकंड पर सेकंड का यूनिट हो, इस सेकंड में चेंज आ रहा है। हो सकता है मिनट में चेंज हो रहा हो, मिनट में, जैसे उसने बोला कि भाई वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, डी वी अपॉन डी टी, चेंज आ रहा है 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। भाई किसने बोला, एरिया में चेंज आ रहा है, डी वी अपॉन डी टी क्या आ रहा है, मैंने कहा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ऐसा कुछ चेंज आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो डेरिवेटिव होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। तो हमारे लिए जो उनकी साइड आर होगी, या जो इसका हमारे लिए ए होगा, वो हमें हमेशा क्या यूज करना होगा, वेरिएबल की तरह यूज नहीं करेंगे उसका डेरिवेटिव। जैसे अगर आर टाइम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन हो रहा है, तो आर जो है हमारे लिए वेरिएबल नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, डी आर अपॉन डी टी। ये ध्यान रखना। अगर हम ए को यूज कर रहे हैं तो ए का डेरिवेटिव क्या होगा, डी ए अपॉन डी टी। तो मतलब इसका हम वेरिएबल की तरह यूज नहीं करेंगे, इसको हम फंक्शन जैसे वाई का करते हैं डी वाई बाई डी एक्स वैसे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन दो तरह से आएंगे, एक टाइम के रिस्पेक्ट में और एक आपके रेडियस के रिस्पेक्ट में या साइड के रिस्पेक्ट में। तो ये क्वेश्चन ईजी होते हैं, इसमें आपको सीधे बता देगा कि ये वेरिएबल है। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक चीज ध्यान रखना नोट में, कि जब भी टाइम वाला क्वेश्चन आएगा, टाइम का, इसमें एक रेट ऑफ चेंज गिवन होगा, रेट ऑफ चेंज इज गिवन, रेट ऑफ चेंज इज गिवन। इसमें क्या होगा, एक रेट ऑफ चेंज दिया होगा, ठीक है, एक रेट ऑफ चेंज क्या होगा, देगा आपको, एक रेट ऑफ चेंज आपको गिवन देगा, दूसरा रेट ऑफ चेंज आपको निकालना होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज उसने आपको क्या दिया, उसने दिया आपको रेट ऑफ चेंज गिवन है यहाँ पर, ठीक है, हम बात करें गिवन। जैसे उसने दिया कि भाई वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई वॉल्यूम गिवन है, जैसे उसने बोल दिया 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड गिवन है, तो कह रहा है डी एस अपॉन डी टी निकालो। तो उसमें सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा, तो इसमें एक रेट ऑफ चेंज गिवन होगा और दूसरा रेट ऑफ चेंज निकालना होगा। तो ये टू टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज 6.1 में। और ज्यादा क्वेश्चन किस में होंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, ज्यादा क्वेश्चन किस में होंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये बेसिक पार्ट है, आप इसे नोट कर लेना अच्छे से कि इसकी रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ है, सिंपल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इसे आर साइड या टाइम के रिस्पेक्ट में, और इसमें एक रेट ऑफ चेंज हमेशा गिवन देगा। तो ये आपका बेसिक था। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वही क्या होता है, हमारा रेट ऑफ चेंज। तो हम डेरिवेटिव को अब क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज में भी यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर लेना, और अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। अब हमें बेसिक डेरिवेटिव आनी चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1। तो आज हम खाली क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक डिस्कस करेंगे। मैं अगली वीडियो में इसके और जो क्वेश्चन है वो सारे सोल्व करवा दूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब एरिया में चेंज निकालना है।
विद रिस्पेक्ट टू इट रेडियस। देखो क्या बोल रहा है, जब रेडियस चेंज होगा तो एरिया में चेंज निकालो। मतलब सीधी सी बात ये बोल रहा है कि आप फाइंड क्या करो, डी ए अपॉन डी आर आप फाइंड करो। ये सीधी सी बात ये बोल रहा है, एरिया में चेंज निकालो रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो ये टाइम वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो इसे करने के लिए आप पहले क्वांटिटी को लेट करोगे, लेट एक सिंबल यूज करोगे, ए बी द एरिया, ए बी द आपका ए क्या है, ए बी द एरिया, एंड कोमा लगा के बोलोगे आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस किसके, सर्कल के, ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब हम एरिया के लिए क्या यूज करेंगे, एरिया के लिए यूज करेंगे हम फार्मूला, ए जो सर्कल का एरिया होता है, अभी मैंने बताया था बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब हम एरिया मतलब आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आर हमारे लिए वेरिएबल का काम करेगा जैसे एक्स करता है। तो जब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखोगे, डी ए अपॉन डी आर। ओके, यहाँ एक्स नहीं लिखना था, आर लिखेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा, पाई कांस्टेंट होता है और आर स्क्वायर का वही पावर को आगे लाके, और आर का डेरिवेटिव 1 होता है। तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि आर डेरिवेटिव 1 है। तो डी अपॉन डी आर कितना हो गया, 2 पाई आर। तो ये मेरा क्या है, रेट ऑफ चेंज है एरिया में विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब इसने कुछ पर्टिकुलर टाइम पे आर दिया है 3 और आर दिया है 4। तो नंबर 1, अगर मेरा आर 3 है सेंटीमीटर, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, डी ए अपॉन डी आर। आप लिखोगे ऐसे, आर इक्वल्स टू 3, तो ये जाएगा 2 पाई इंटू 3, तो 3 टू जा 6 पाई। और ये क्या यूनिट होगा, एरिया चेंज हो रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और चेंज क्या है रेडियस के रिस्पेक्ट तो सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अगर मेरा आर होता कितना, मेरा आर होता 4 सेंटीमीटर, तो क्या लिखोगे, डी ए अपॉन डी आर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था 2 पाई इंटू में कर दो 4, तो ये हो गया 8 पाई, और ये एरिया चेंज हो रहा है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस के रिस्पेक्ट में तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखो, ये आपके क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। और इसमें किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा था, रेडियस के रिस्पेक्ट, जो मैंने बताया था केस 1, ये जो मैंने केस 1 बताया था आपको कि इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब इसे नोट कर लेना। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 6 पाई और 8 पाई है। ये देखो आपका आंसर क्या है, एक है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और एक 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो ये क्या है आपका 6.1 का पहले का क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, तो उसमें लिखा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। मतलब मैंने क्या बोलता, एक रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, तो डी वी अपॉन डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन चलेगा। ये क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। तो कह रहा है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को हम एस से लेट करेंगे, तो एस निकालना है, डी टी अपॉन डी एस आपको क्या करना है, फाइंड। क्या लिखा है, हाउ फास्ट सरफेस एरिया व्हेन लेंथ ऑफ एज इज, मतलब उसने इसकी एक साइड को उसने 12 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, पहले आप समझो कोई क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालना है। तो अब आप लिखोगे लेट, जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे, या पहले लिख लेना ये सारी चीजें। ठीक है, लेट आप लिखोगे भाई ए ए ए बी द साइड, ए बी द साइड, और वी बी द वॉल्यूम, वी बी द वॉल्यूम, एंड एस बी द सरफेस एरिया। कौन सा, टोटल वाला, कुछ नहीं लिखा तो टोटल मानते हैं। एस बी द सरफेस एरिया किसका, क्यूब का, ऑफ क्यूब। ये तीनों किसके हैं, क्यूब के, हम क्यूब की बात कर रहे हैं। तो अब बात आती है भाई, गिवन क्या है आपको, वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला से स्टार्ट होगा। तो आपने लिखा v इक्वल्स टू ए क्यूब। अब मैंने आपको बताया था जब t आ जाता है तो हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, और टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a हमारे लिए वेरिएबल नहीं, वेरिएबल का काम नहीं करेगा। तो जब a के डेरिवेटिव की बात आएगी तो आएगा डी ए अपॉन डी टी। तो हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 3a² इनटू में, ये a का करोगे तो डी ए अपॉन डी टी लिखा जाएगा। और हमारे पास ये कितना दे रखा है, ये 8 दे रखा है, और ये 3a² यहाँ चले गया, 3a², और आपके पास डी ए अपॉन डी टी आ गया, डी ए अपॉन डी टी, मतलब उसकी साइड में इस रेट से चेंज आएगा, बट हमें साइड नहीं निकालना, हमें डी एस निकालना था। तो आप लिखाओगे सर, अब ये नंबर 1 है, सपोज करो इक्वेशन नंबर 1 बना दिया आपने। अब आप लगाओगे सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², तो आपने करा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या लिखोगे, डी एस अपॉन डी टी इक्वल्स टू 12a, और फिर a का वही डी ए अपॉन डी टी, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर
1 का यूज करके डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर लोगे। तो 12a इंटू 8/3a²। तो 3 1 जा 3 4 जा और एक ए से एक ए कैंसिल, तो आपके पास आ गया 32/a। अब आपके पास इसने बोला था इसकी जो एक साइड है वो 12 है, तो क्या लिखोगे डी एस अपॉन डी टी, और यहाँ रख दोगे आप a की जगह 12, तो कहीं ना कहीं आएगा 32/12। 4 8 जा और 4 3 जा, तो ये आ गया 8/3, और एरिया में चेंज हो रहा है ना, सरफेस एरिया, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर चलता है। यूनिट क्या चल रही है टाइम की, सेकंड है, सेकंड। तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर सेकंड था, जिसमें वॉल्यूम ऑफ रेट ऑफ चेंज दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और आपको सरफेस एरिया चेंज निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में। और एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है आपके पास 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आप आंसर चेक कर सकते हो, एक बार वेरीफाई कर सकते हो कि आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या फाइंड करना है। 3 में लिखा है रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब आपके पास डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है, रेडियस में चेंज दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। और क्या कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, जब रेडियस कितना हो 10 हो। तो सीधी सी बात है, वो रेडियस एरिया में चेंज पूछ रहा है आपसे टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और आपको क्या दिया है, एक पर्टिकुलर टाइम पे रेडियस को 10 सेंटीमीटर लेना है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट, जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस, ए बी द एरिया, ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, जो जो हमें चाहिए हमने वो लेट कर लिया। अब बात आ रही है कि इसने मुझे एरिया दिया, एरिया से स्टार्ट होगा, दिया रेडियस है बट फार्मल एरिया का लगेगा ना, पाई आर स्क्वायर। जब आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर। ओके, हम टाइम में रिस्पेक्ट में चल रहा है तो टी होगा ना, तो डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू पाई का पाई कांस्टेंट है तो इसका 2r हो गया, आर स्क्वायर का 2r इन टू में आर का क्या करोगे डी आर अपॉन डी टी, ये ध्यान रखना क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डेटी हो रहा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2r इंटू, ये दिया था 3 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया 3 टू जो 6 पाई आर। ये आपका एरिया में चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में, बट इसमें रेडियस हमें 10 दे रखा है। तो अब आप लास्ट में इसकी रेडियस की वैल्यू पुट कर दोगे, तो डी ए अपॉन डी टी जब आर कितना हो हमारे लिए 10 हो, तो ये हो जाएगा 6 पाई इंटू 10, तो ये हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर और स्क्वायर, क्योंकि एरिया में चेंज है, और पर सेकंड, टाइम क्या चल रहा है सेकंड में चल रहा है। तो ये आपका आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें उसने रेट ऑफ चेंज दे रखा है एरिया, रेडियस का, और निकालना है एरिया का। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं ये रेट ऑफ चेंज वाले। बस आपको पता होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कब चल रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, एन edge of variable cube is increasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब एक एज मतलब उसकी साइड, साइड में चेंज हो रहा है किसके, क्यूब के, किस रेट से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब आपको डी ए अपॉन डी टी दे रखा है, इस बार डी ए अपॉन डी टी दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये क्या कर रहा है, हाउ फास्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एंड व्हेन द एज ऑफ क्यूब इज 10। मतलब आपको ए पर्टिकुलर टाइम पे 10 लेना है, ए क्या लेना है पर्टिकुलर टाइम पे 10 लेना है, और आपके पास क्या निकालना है डी वी अपॉन डी ए डी टी निकालना है आपको। साइड में चेंज दिया हुआ है, वॉल्यूम में चेंज निकालना है, और ए आपका 10 है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी पीछे मैं आपको जो बेसिक बता रहा था कि जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन देगा तो एक रेट ऑफ चेंज दे देगा, दूसरा आपसे फाइंड करवाएगा। तो बस यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का देखो सॉल्यूशन। तो लिखोगे लेट ए बी द साइड, ए बी द साइड, वी बी द वॉल्यूम, वी बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ऑफ क्यूब। ठीक है, तो आपने वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम होता है इसका ए की 3, आपने लिखा डीवी मतलब डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डीवी अपॉन डी टी, और ये पावर का है तो क्या लिखोगे 3a², क्योंकि पावर आगे कम हो जाती है, और ए का क्या करेंगे डी ए अपॉन डी टी, और आपके पास डी ए अपॉन डी टी दिया हुआ है, तो डी वी अपॉन डी टी क्या आ गया
3a² इंटू 3, तो dv/dt हो जाएगा 9a², 9a²। तो dv/dt, अब इसने मुझे क्या वैल्यू दे रखी है, ए की जगह 10 रखना है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 10 का स्क्वायर है ना, तो 900। और ये वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब, और टाइमिंग क्या चल रही है, सेकंड, पर सेकंड में इतना चेंज आएगा। वॉल्यूम में अगर उसकी साइड में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, तो वॉल्यूम में 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के अकॉर्डिंग क्या आएगा, चेंज आएगा। आंसर चेक करते हैं एक बार। देखो इसका आंसर है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो बस यूनिट का ध्यान रखना कि वॉल्यूम है तो क्यूब लगेगा, और टाइमिंग सेकंड में चेंज हो रहा है तो सेकंड में लगेगा, ठीक है, ये देखना। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू द क्वाइट लेक, wave move in the circles at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो जैसे मैंने बताया था, अगर आप कोई लेक है उसमें कोई स्टोन ड्रॉप करोगे तो आपने देखा होगा वेव बनती है, वेव। तो वो प्लेन फिगर है, मतलब सर्कल है, और सर्कल में चेंज हो रहा है, तो दो चीज चेंज होगी, रेडियस भी चेंज होगा और एरिया भी चेंज होगा। तो यहाँ पे इसने जो चेंज दे रखा है, यूनिट देखो, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो मतलब ये रेडियस में चेंज आपको दिया हुआ है, इसमें चेंज दिया हुआ है, रेडियस में चेंज दिया हुआ है। तो क्या लिखोगे, dr/dt दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। और निकालना क्या है, देखो आगे पढ़ते हैं। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10, मतलब वो कह रहा है अगर कभी रेडियस उसकी 8 हो जाए, हाउ फास्ट द इनक्लोजर एरिया चेंज, तो आपको एरिया dA/dr फाइंड करना है। तो हमने कहा ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने कहा लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस, ए बी द एरिया, ए बी द एरिया, ए बी द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, ये आपने लेट कर लिया। आगे देखो, आपने लिखा, ये थोड़ा सा कट कर दो इसे, थोड़ा सा ओवर राइटिंग होगी। तो एरिया क्या होता है, πr²। तो आपने डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा dA/dt, तो ये होगा पाई, और आर स्क्वायर क्या लिखोगे, 2r, आर स्क्वायर क्या लिखोगे, 2r। तो हमारे पास dA/dt क्या आ गया, 2πr, और हाँ आर का डेरिवेटिव dr/dt लिखेंगे हम यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू क्या रखोगे, 5। तो मेरे हिसाब से ये आंसर आएगा 10πr। अब इसने क्या बोला है, आर की वैल्यू किसी इंस्टेंस पे 10 है, तो dA/dt, आर को क्या रखोगे आप, आर को रखोगे 8, तो ये हो जाएगा 10π×8, मतलब 80π, और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यूनिट क्या है, सेकंड है, तो हमारा आंसर होना चाहिए 80π सेंटीमीटर। तो देखो इसका आंसर क्या है, 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये क्या थे, आपकी रेट ऑफ चेंज थी, जो क्वेश्चन हमने करा, क्वेश्चन 5 के 5 क्वेश्चन करे, तो ये रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन है, आप इसके आगे के वो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो जाएंगे। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इसके आगे के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इन क्वेश्चनों को खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिनको बेसिक डेरिवेटिव आती है वो इसको ईजिली कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जिनमें बेसिक डेरिवेटिव लगती है, इसमें ज़्यादा बड़े रूल नहीं इंप्लीमेंट होते, आप सीधे, आपको फार्मूला याद होना चाहिए बेसिक, जो मैंने बताया। कौन से फार्मूले, आपको ये वाले फार्मूले, आपको ये फार्मूला सारे याद होने चाहिए, ठीक है, और आपको ये फार्मूला बेसिक प्लेन फिगर के फार्मूला याद होने चाहिए, और आपको बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए, तो जिससे कि ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो ये आप नोट कर लेना, और इसको अपनी कॉपी में नोट करके प्रैक्टिस कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर इसमें ये डाउट था, तो मैं उसे अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, या कोई भी क्वेश्चन इसका डाउट हो तो बता देना, अगली वीडियो में मैं इसके और भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।